नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के सोलर पीसीयू की, जिसका मॉडल नंबर है EGP 1800 और ये 24 वोल्ट का मॉडल है, यानी कि इसके ऊपर आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे क्या क्या इसके बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका बॉक्स है, बाहर से ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। बॉक्स के साथ में ही आपको इसके फीचर दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। आगे इन फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस बॉक्स के ऊपर आपको इसी बॉक्स के बारे में और इन्वर्टर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इनमें से कुछ जानकारी के बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये हमने इन्वर्टर बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इन्वर्टर के साथ में आपको यूजर मैनुअल और एक एक्स्ट्रा केबल मिलती है। ये केबल 2 बैटरियों को आपस में जोड़ने के लिए है, क्योंकि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 2 बैटरियां इसके ऊपर आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो फ्रंट की तरफ आपको इस इन्वर्टर के अंदर 5 बटन दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर काफी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ही आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये कलरफुल डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जिससे कि आप इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर सॉलिड रेड होता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन का इशू है, और अगर ये डिस्प्ले रेड ब्लिंक कर रही है तो इसके अंदर एरर का इशू है। और एरर इसके ऊपर ही लिखे हुए हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरर इसके अंदर है। इसके अंदर अगर ये डिस्प्ले सॉलिड ऑरेंज कलर की ग्लो करती है, इसका मतलब इसके साथ में ग्रिड की जो सप्लाई है वो ऑन हो गई है। और अगर ये ग्रीन कलर की ग्लो करेगी तो इसका मतलब इसके अंदर सोलर का जो कनेक्शन है, सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो हो गए हैं। इसी के साथ अगर लाइट ऑरेंज कलर की ग्लो करती है, इसका मतलब सोलर पैनल और मेंस दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगी। साथ में जो यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं, इनकी मदद से आप इसके अंदर जो मोड है और सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको IT मोड देखने को मिलता है, तो इसके अंदर अगर आप IT मोड को इनेबल कर देते हैं तो यह आप कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी अप्लायंस के साथ में चला सकते हैं। और इसे इनेबल या डिसेबल करने का बटन साथ में ही है। नीचे यहाँ पे बैटरी के सिलेक्शन के लिए दिया गया है। नीचे यहाँ पे आपको ऑन ऑफ की LED दी गई है, और यहाँ पे उसके साथ में नीचे आपको बूस्ट चार्जिंग का बटन दिया गया है। और उसी के नीचे आपको ग्रिड चार्जिंग और जो जनरेटर मोड है उसको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं आगे आपको इसके अंदर कुछ मोड चेंज करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसके अंदर मोड को चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिखाई देता है, जिसके ऊपर इस इन्वर्टर की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो मैंने पहले आपको डिस्प्ले की अलग अलग लाइट के बारे में बताया था, वो सबसे पहले ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एरर कोड दिए गए हैं। जो एरर इसके अंदर आएगा उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। नीचे आपको यहाँ पे बटन के फंक्शन दिए गए हैं, कितनी देर कौन से बटन को दबाने से क्या इसके अंदर इनेबल या डिसेबल होगा, या कौन सा मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आगे हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे। नीचे इसके यहाँ पे इन्हीं की गोल्ड सीरीज के कुछ और इन्वर्टर की लिस्ट दी गई है, और यहाँ पे उनके बारे में सोलर पैनल की कैपेसिटी और VOC रेंज के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारे पास जो मॉडल है वो है EGP 1800। तो इसके ऊपर आप मैक्सिमम 1200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। VOC रेंज इसकी मैक्सिमम 45 वोल्ट है, तो इसके ऊपर आप 60 सेल या 72 सेल वाले पैनल कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल में आपको सबसे पहले ही यहाँ पे सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है, जहां पर आप सोलर पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्मिनल नेगेटिव का है, दूसरा पॉजिटिव का है। अगर गलती से आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको सोलर पैनल रिवर्स के लिए एक LED दी गई है, जो कि ग्लो हो जाती है। नीचे आपको इस इन्वर्टर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, जहां पर इसका मॉडल नंबर, DC वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और नॉमिनल इनपुट वोल्टेज दिखाई देगी। साथ में ही आपको सोलर पैनल की रेंज दिखाई देती है, जहाँ पे 31 वोल्ट से 45 वोल्ट की रेंज वाले आप सोलर पैनल या उनके जो कनेक्शन करेंगे वो इसी तरह करने हैं कि आपको यहाँ पे कम से कम 31 वोल्ट और मैक्सिमम 45 वोल्ट इसके ऊपर देनी है। यहाँ पे नीचे की तरफ सीरियल नंबर दिया गया है,
और सीरियल नंबर से आप इसकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक सॉकेट दी गई है जिसके ऊपर आपको आउटपुट के जो कनेक्शन है वो करने हैं, और उसके साथ में एसी रीसेट का बटन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको एसी इनपुट की वायर और बैटरी के कनेक्शन के लिए 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव की देखने को मिलती है। साथ में इसको ठंडा रखने के लिए एक फैन दिया गया है जो कि इसको ठंडा रखने का काम करेगा। तो ये था इसका ओवरव्यू, और अब बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस इन्वर्टर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो इसकी यूजर मैनुअल के अंदर कंप्लीट दी गई है, और इसी सीरीज के जो दूसरे इन्वर्टर हैं उनकी भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर पूरी की पूरी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि आपको एक ही यूजर मैनुअल के अंदर एक इन्वर्टर के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो EGP मॉडल है 1800, ये 1500 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लगभग 1 किलोवाट तक का जो लोड है वो बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बैटरियों वाला है, तो इसके ऊपर आपको 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ कनेक्ट करनी पड़ती है। हमारे पास ईस्टमैन कंपनी की ही 2 बैटरियाँ हैं जो कि 160 AH की है, और आप भी अगर इसके ऊपर बैटरियाँ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि ईस्टमैन कंपनी की ही बैटरियाँ इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इफिशियंटली इसके ऊपर वर्क करेगी। और यहाँ पे नीचे जो इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले पैरामीटर दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पे जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं कि इसके ऊपर 1200 वोल्ट तक के आप पैनल लगा सकते हैं, 1 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप इसे कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसके अंदर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है, और ये जो पैरामीटर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं इसे आप चेंज करके वेरिएबल रेंज जो दी गई है वैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ग्रिड चार्जिंग का जो करंट दिया गया वो डिफ़ॉल्ट 12 एम्पियर या 15 एम्पियर होगा, लेकिन उसे आप कम से कम 5 एम्पियर और मैक्सिमम 20 एम्पियर तक कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 5 एम्पियर कर देते हैं तो आपकी जो बैटरियाँ वो ग्रिड से कम करंट लेकर चार्ज होगी। अगर आप बैटरी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो इसे आप 20 एम्पियर पे सेट कर दीजिए, आपकी बैटरियाँ ग्रिड से काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। यह टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड है कि कौन सी सेटिंग आप इसके ऊपर करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है काफ़ी डिटेल्ड में है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब करते हैं इसका कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 इन्वर्टर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ईस्टमैन कंपनी के जो गोल्ड सीरीज है उनके इन्वर्टर दिखाए गए हैं। दूसरा यहाँ पे लुमिनस कंपनी की NXG सीरीज है, और तीसरा माइक्रोटेक का है। तो यहाँ पे हम सबसे अहम चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे जो कि है इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो ईस्टमैन कंपनी वाला है उसके अंदर आपको 50 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। लुमिनस वाले में 20 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। वहीं माइक्रोटेक के अंदर अगर हम कंपेयर करें 1735 इन्वर्टर को, तो उसके अंदर आपको 35 एम्पियर का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। तो यहाँ पे हमें सोलर इन्वर्टर के अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसके ऊपर सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे तो जितना आपको अच्छा आउटपुट सोलर पैनल से मिलेगा उतना ही फायदेमंद आपके लिए इन्वर्टर रहेगा। तो यहाँ पे जो ईस्टमैन वाला है उसके ऊपर आप 1200 वोल्ट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं लुमिनस वाले के ऊपर आप 1 किलोवाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, और माइक्रोटेक वाले के ऊपर आप लगभग 1200 वोल्ट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईस्टमैन कंपनी वाले के अंदर स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और PCU मोड मिलता है, जो कि दूसरे इन्वर्टर में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हाइब्रिड मोड और PCU मोड और स्मार्ट मोड क्या होता है ये जान लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला होता है PCU मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड, और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप इसके अंदर PCU मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली, फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो PCU मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर,
और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है, ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा, आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो ये जो तीनों मोड हैं ये आपको सिर्फ ईस्टमैन कंपनी वाले में ही देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको ये जो मोड है वो चेंज करके दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इस इन्वर्टर को बैटरियों के साथ में। तो बैटरी को जो कनेक्शन है वो आपको बड़े ही ध्यान से करने हैं। जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है वो ऑन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर मोड चेंज करके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको जो बूस्ट चार्जिंग की एलईडी दी गई है उसके साथ में इनेबल डिसेबल का जो बटन दिया गया है, इस बटन को आपको 15 सेकंड तक दबाकर रखना है। और जो ऊपर आपको 2 बटन दिए गए हैं आईटी मोड और बैटरी सिलेक्शन वाला, उन दोनों से आप यहाँ पे इनके अंदर जो हाइब्रिड स्मार्ट या पीसीयू मोड है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और जो मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद में जो सबसे नीचे वाला एंटर का बटन है ग्रिड चार्जिंग और डीजी मोड वाला, वो आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते ही आपका जो सिस्टम है वो उसी मोड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पीसीयू मोड के अंदर आ गया है। तो ऐसे आप इसके जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब करते हैं इस सोलर इन्वर्टर की टेस्टिंग और इसके ऊपर हम लोड चलाकर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बैटरियों के ऊपर ही लोड चलाकर देखेंगे और यहाँ पे हमारे घर के जो नॉर्मल लोड होते हैं, जो एलईडी लाइट पंखे वगैरह हैं, वो तो सभी इन्वर्टर के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम चलाकर देखने वाले हैं ग्राइंडर को, जो कि मोस्टली घरों में यूज होता है और काफी इन्वर्टर हैं जो कि इतने हैवी ग्राइंडर को चला नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 900 वोल्ट का है और इसके ऊपर हम इसको रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राइंडर है वो बड़े ही स्मूथली इसके ऊपर रन हो रहा है और हम फुल स्पीड में भी चला रहे हैं। तो आपको इन्वर्टर के ऊपर कोई भी ओवरलोड जैसा इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इतना लोड आप बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर पंखे, लाइट और फ्रीज वगैरह भी चला सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल वीडियो इस इन्वर्टर के बारे में। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कुछ सवाल रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।